जो आने वाला समय है वो चंद्रशेखर आज़ाद का है। अभी तो आकाश का जन्म भी नहीं हुआ राजनीति में। उनके आने से ना आने से फर्क पड़ेगा और ना जाने से फर्क पड़ेगा। अगर कहीं सीए और एनआरसी का जो पिछली सरकारें रही हैं उसमें जो शोषण हुआ है, जो एक विशेष समुदाय को लेकर उन्होंने टारगेट किया है, जामा मस्जिद पर संविधान को हाथ में लेकर के अपने मुस्लिम भाइयों की मदद करने का, पूरी ताकत से आश्वासन देने का, सहयोग करने का काम किया। यूपी में बसपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस बार क्यों घमासान मचा हुआ है? क्योंकि बसपा को हर जगह से हार का सामना करना पड़ा और एक नई पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नगीना लोकसभा से लड़े और अच्छे वोटों से जीत की ओर दिखाई दिए। बताया ये भी जा रहा है कि दलित समाज का जो युवा है वो उनकी ओर गया। आखिरकार क्या कारण है कि आज़ाद समाज पार्टी के आने से बसपा को नुकसान होगा? तो न्यूज़ वन इंडिया का जो खास प्रोग्राम और ख़ास उद्देश्य जो है वो यही है कि दलित समाज के लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार दलित समाज अब की बार चंद्रशेखर आज़ाद की ओर दिखाई देता है या नहीं, या उनके आने से बसपा को फ़ायदा होता है या नुकसान। इस बार इंडिया में, यूपी में तो है ही, इंडिया में बसपा समाज जो मतलब बसपा पार्टी थी उसको बड़ी करारी हार का सामना देखने को मिला है और इस वजह पे बड़ा घमासान मचा हुआ है। क्या लगता है कि आकाश आनंद की वापसी की वजह से नुकसान हुआ? क्योंकि युवा थे, उन्हें वापसी कर लिया गया और आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा चंद्रशेखर आज़ाद, वो काफ़ी वोटों से जीते हैं। तो इस बार लगता है कि दलित समाज उनकी ओर दिखाई दे रहा है। ये आज का समय यह जो समाज में काम करेगा, जो समाज की परेशानियों को समझेगा, जो समाज की दिक्कत समझेगा, चंद्रशेखर आज़ाद ने हर स्तर पर काम किया है। वो ज़मीनी नेता है, ज़मीन से उठ करके आया है और समाज के युवाओं को उसने जोड़ा, भीम आर्मी का गठन किया है और पूरे 10 से 13 साल उन्हें मेहनत करते हुए होगी। उसी का आज ये रिजल्ट आया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में, विशेषकर नगीना लोकसभा के हर समाज के आदमी ने, हर समाज के वर्ग ने उन्हें वोट देने का काम किया। उनकी कार्यशैली पे, जो उनका कार्य है उसके आधार पर उन्हें वोट दिया है। इसीलिए उनकी इतनी लंबी 1,52,000 से उनकी जीत हुई है। हर सब समाज का वोट मिला है चंद्रशेखर आज़ाद को, केवल इसलिए मिला है किसानों की अगर समस्या हुई तो उन्होंने बड़े दमदार तरीके से, जो 6 महीने किसानों का आंदोलन चला उसमें भाई ने 6 के 6 महीने लगातार किसानों का सहयोग किया। अगर हाथरस की घटना घटी है हमारे समाज के बच्चों के साथ, तो वहाँ जाकर के बड़े ताकत के साथ आंदोलन किया है। अगर कहीं सीए और एनआरसी का जो पिछली सरकारें रही हैं उसमें जो शोषण हुआ है, जो एक विशेष समुदाय को लेकर उन्होंने टारगेट किया है, जामा मस्जिद पर संविधान को हाथ में लेकर के अपने मुस्लिम भाइयों की मदद करने का, पूरी ताकत से आश्वासन देने का, सहयोग करने का काम किया। पहला ऐसा नेता था जो अपनी जान मान हथेली पर लेकर के हर समाज की मदद करने का काम किया। तो इसलिए जो आने वाला समय है वो चंद्रशेखर आज़ाद का है। अभी तो आकाश का जन्म भी नहीं हुआ राजनीति में। उनके आने से ना आने से फर्क पड़ेगा और ना जाने से फर्क पड़ेगा। तो आप मानते हैं जैसे आकाश आनंद वापसी आ रहे हैं तो युवा पीछे रहेंगे साथ उनके या नहीं? चंद्रशेखर आज़ाद के साथ पूरी जनता है और युवा ने मन बना लिया, पूरे देश के ने, कि अब चंद्रशेखर आज़ाद के साथ रहेंगे। तो लगता है दलित समाज अब की बार चंद्रशेखर आज़ाद को लाइक करता है। आपको पास्ट की बात बता दूं, जब भी दलित समाज में नेता पैदा हुए हैं, बाबा साहब हुए तो वो अकेले ने नेतृत्व करा है, उनके सामने कोई दूसरा नेता नहीं हुआ। फिर मान्यवर कांशीराम साहब आए तो उन्होंने 26 साल इस पार्टी में काम किया। 26 साल में उनके सामने दूसरा नेता नहीं आया। अब हमारे जो बहन जी हैं वो बुजुर्ग हो गई हैं। अब यहाँ युवा नेता का नेतृत्व में पूरा दलित समाज, पूरा ओबीसी समाज, बहुजन समाज चंद्रशेखर के साथ रहेगा। अब हम बहुत लंबा चलेंगे, चंद्रशेखर के साथ रहेंगे। इस बार दलित समाज आज़ाद समाज पार्टी की ओर क्यों दिखाई दिया? क्या आकाश आनंद की वापसी की वजह से युवा नाराज़ हुआ? क्या बसपा अगर आकाश आनंद को वापसी भेजती है तो उससे नुकसान होगा, फ़ायदा होगा? इस बारे में आपसे चर्चा करना आए हैं। तो क्या कहना है आपका, ये बताइए आप। कुछ वर्षों से जी हमारे चंद्रशेखर जी जो हैं समाज में काफ़ी कार्य कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं जी, और समाज में नहीं, वो हर समाज का साथ दे रहे हैं, जी, समाज को सपोर्ट कर रहे हैं जी, जहाँ भी कोई किसी पर अत्याचार होता है तो वो जाते हैं और सबको सपोर्ट करते हैं जी, उसका साथ भी देते हैं। जो दलित होता है, जो दले हुए होते हैं, जो परेशान होता है उसको साथ देते हैं और वहाँ जाकर संघर्ष करते हैं। उनकी बात शासन प्रशासन में रखते हुए हैं और वो उनको कोशिश करते हैं कि उनकी समस्या का समाधान उनके स्तर पर हो, और हो भी रहा है। तो क्या लगता है आपको इस बार बसपा को नुकसान होता नज़र आ रहा है? क्या आकाश आनंद के वापसी आने से चंद्रशेखर आज़ाद को नुकसान देगा या नहीं?
देखिए समाज में जो भी कार्य करेगा समाज तो उसके साथ जाएगा। जी, क्या लगता है दलित समाज अब किसकी ओर है आपके नज़रिए से? चंद्रशेखर की ओर है। तो आकाश आनंद से आने से कोई फ़ायदा होगा या नहीं बसपा को? कोई ऐसा फायदा नहीं। क्या लगता है अगर आकाश आनंद वापसी आए तो मायावती का वही सिस्टम बन जाएगा या अब दलित चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ? दलित चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ क्या कारण है थोड़ा बताइए। तो ज़रा थोड़ा सा अच्छा है, हाँ, बढ़िया मतलब काम करता है, एकदम कहीं भी चले जाते हैं, किसी पर मतलब दबाव पड़ता है या मतलब कि जो परेशान करते हैं ये भाई जी एकदम वहीं पहुंच जाते हैं। मतलब आपका कहना ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद मजदूरों के गरीबों के साथ रहते हैं इस कारण। और क्या नहीं लगता कि मायावती बहुत पुरानी नेता हैं और बसपा समाज का मतलब अगर कहा जाए तो दलित हाथी का ही बटन दबाता था, लेकिन इस बार कैथली का बटन दबाते दिखाई दिया, तो कहीं ना कहीं नुकसान लग रहा है कि बसपा का अब नुकसान होने वाला है चंद्रशेखर आज़ाद के आने से? क्या क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय? लगता है आपको कि आज़ाद समाज के आना है, जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर, इससे नुकसान होगा बसपा का? फायदा होगा मतलब बसपा का नुकसान। बक्सा का नुकसान है और चंद्रशेखर आज़ाद का फ़ायदा है।